आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रीड टॉपर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीड लेवल 2 SST के मार्क्स कैसे काउंट करेंगे। उससे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं जिनका दुगुना सूची में जो है चयन हुआ है। साथियों, बहुत ही लंबे अरसे के बाद रीड लेवल 2 SST या रीड लेवल 2 जो है उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। 2017 के बाद रीड लेवल 2 यानी कि बीएड से जो अध्यापक बनने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अब जाकर जो है वो इंतज़ार खत्म हुआ है। साथियों, ऐसे में रीट लेवल 2 SST के मार्क्स जो है वो कैसे काउंट करें। साथियों, आंसर की तो अभी तक आई नहीं है। क्या किसी प्रश्न में कोई बदलाव हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न डिलीट होने के बाद अंकों की गणना कैसे करनी, क्या विषयवार करनी है या ऑल सब्जेक्ट को लेकर करनी है, मार्कशीट का फॉर्मूला क्या रहेगा और कितने अंक वाला जो है वो सेफ रहेगा। साथियों, सबसे पहले तो देखिए, हमने जो है ये वीडियो है तैयार की है कि इसमें ये देखिए आप, ये जो पार्ट जो है सब्जेक्ट वाइज, इस पार्ट में जो है चेंज हुआ है, 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं और उसके बाद वापस इस पार्ट में जो है वो 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं। उसके अलावा किसी में कोई भी चेंज जो है वो नहीं हुआ है। तो साथियों, केवल 2 पार्ट जो है सब्जेक्ट के उसमें चेंज हुआ है और चेंज होने के बाद जो है अंकों की गणना जो है कैसे करनी है ताकि आपको मार्कशीट का अनुमान लग सके। तो साथियों देखिए, पहला पार्ट जो है जिसमें 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं उसकी गणना कैसे करेंगे। तो 40 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का अंक बार था 80। अब प्रश्न 2 डिलीट होने के बाद प्रश्न बच गए 38। तो 80 में 38 का भाग देने पर एक सही प्रश्न का जो अंक बार है वो 2.105 आ रहा है। वहीं सही प्रश्न का जो अंक बार है उसका 1/3 नेगेटिव जो है वो रहेगा। तो ऐसे में 2.105 को 1/3 से गुणा करने पर 0.701 जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 40 तक आपके जो अंक हैं उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि सही प्रश्नों को आप गुणा करेंगे 2.105 से और गलत प्रश्नों को आप गुणा करेंगे 0.701 से। वहीं आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 से 65 में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है तो उसका हुबहू रहने वाला है 2 नंबर पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव वाला जो है 0.66। आगे की कड़ी में ये जो देखिए 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं 66 से 125, ये जो सब्जेक्टिव मैटर था वहां से 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं SST के। प्रश्नों का अंक बार वही रहने वाला 120, लेकिन अब प्रश्न संख्या जो है वो 2 डिलीट होने के बाद 60 में से बच गए हैं 58 प्रश्न और 120 में 58 का भाग देने पर 2.068 जो है वो सही प्रश्न का अंक बार आएगा। उसके अलावा साथियों, 2.068 को 1/3 से गुणा करने पर 0.689 जो है वो अंक बार नेगेटिव का, ये साथियों पॉजिटिव का है, ये है नेगेटिव का। तो इस प्रकार से अब आगे के जो पार्ट है उसमें देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्रश्न डिलीट जो है वो नहीं हुआ है। ऐसे में सही प्रश्नों का अंक बार 2 और गलत प्रश्न का अंक बार जो है 0.66। साथियों, इसी तरह से आगे वाला जो पार्ट है साइकोलॉजी उसमें भी सेम रहने वाला है और उसके अलावा IT वाला जो पार्ट है उसमें भी सेम रहने वाला है। इस कैलकुलेशन की मदद से आप जो है अपनी मार्कशीट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई प्रश्न डिलीट हुआ है। तो साथियों, अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है। फाइनल आंसर के आने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि क्या कोई प्रश्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। किसी प्रश्न का उत्तर अगर चेंज हुआ है तो वो फाइनल आंसर की से पहले किसी को नहीं पता है। आप किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो। अभी हाल फिलहाल अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो जिस प्रकार से ये मैंने वीडियो में बताया है आप उसी तरह से कैलकुलेशन करते रहें और आपकी मार्कशीट जो है वो तैयार हो जाएगी। और आप जो है आपके इस कैलकुलेशन के आधार पर आपके कितने अंक हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।